हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, तो तभी आप लोगों के साथ इस तरीके से बात करने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो आपको पता है मैंने शेयर की थी अम्मी की तबीयत को लेकर, 26 अक्टूबर को शेयर की है आपके साथ। और आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने जो लास्ट वीडियो अम्मी की तबीयत को लेकर के आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी कि अम्मी के लिए दुआ करें, और मेरे सब बहन भाइयों ने दुआ की भी। अम्मी सब ने जो दुआ की, हमने दुआ की, सब ने मिल के जो दुआ की, तो उसकी वजह से अम्मी जो है ना वो अब बेहतर हैं इस टाइम। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अम्मी घर पे हैं, मतलब अपने घर पे हैं। शुक्र है अल्लाह का, और आप सबका ढेर सारा शुक्रिया। आप सबका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अम्मी के लिए दुआ की। तो मैंने जो अम्मी एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में वो थी 26 अक्टूबर। तो उसी दिन उसी रात में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि अम्मी के साथ अम्मी के लिए दुआ करिएगा। और आज है 5 नवंबर। आज 5 नवंबर है, दिन है जुम्मे का, और दोपहर के 4 बज रहे हैं। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, ज़यान सोया हुआ है, ब्लैंकेट निकल चुका है, सर्दियाँ आ गई हैं तो ब्लैंकेट तो निकल गया है। आज जो है ना अम्मी काफ़ी बेहतर हैं। बाकी बस बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि वो हार्ट पेशेंट हो गई हैं। इतनी परफेक्ट नहीं चल रही है तबीयत जितनी होनी चाहिए, जितनी एक नॉर्मल होती है। तो पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा अम्मी की तबीयत ऐसे बिगड़ जाएगी और ऐसे हो जाएगी। बस अब अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि उनको हमारे सर पे हमेशा सलामत रखें। कि जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने बच्चों का एक हौसला होते हैं। मतलब माँ बाप हैं तो आपका एक हौसला भी है। आप दुनिया में अच्छे तरीके से, मतलब आपकी जो आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एक हिम्मत होते हैं। मैं तो ऐसे ही समझती हूँ कि जो माँ बाप है ना वो अपने बच्चों की हिम्मत है, वो हमारी हिम्मत है। और आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को उनके सर पे, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखें। हमें ये था कि उनको मैदे का दर्द है, जो कि उन्हें है, बड़ी देर से मसला है इस मैदे के दर्द का। तो हमने यही समझा कि उनको अभी भी मैदे का दर्द है, क्योंकि वो हाथ ही इस तरीके से यहाँ पे रख रही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब उनको दिल का ऐसे मसला हो रहा है। तो उनको पास के ऐसे हॉस्पिटल ही है, क्लिनिक टाइप हॉस्पिटल टाइप एक क्लिनिक है अच्छा खासा। बस उस डॉक्टर पे हमें गुस्सा आता है कि उसने हमें मतलब बताया ही नहीं। अगर उससे नहीं हो रहा था ठीक तो वो हमें कह सकता था कि आप हॉस्पिटल में लेके जाओ दूसरे। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने बस वो इंजेक्शन लगाता रहा, फ्लैजल देता रहा। फ्लैजल बोतल जो होती है, आपको पता है, फ्लैजल छोटी जो ड्रिप होती है वो लगाता रहा। उसने 2 लगाई। उसके बाद भी अम्मी की कंडीशन नहीं हुई, मतलब सही, उनको दर्द वैसे का वैसे था। वो बस ये कह रही थी यहाँ पे दर्द हो रहा है ऐसे। हमें ये था कि मैदे का ही है। खैर जब बिल्कुल तबीयत नहीं संभली, दर्द जो बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो फिर हम उन्हें लेके गए सर्विस हॉस्पिटल। तब तक मैं घर आ चुकी थी। वो इसलिए मैं घर आई थी क्योंकि मैं ज़यान सजील हानिया सोए हुए थे। रात को 9 बजे के करीब वो सो गए जब बहन का फ़ोन आया। तो फिर मैं उन्हें सोए पड़े इधर छोड़ के, तो अम्मी को, मतलब सजील हानिया की दादों को इनके पास बिठा के, बच्चों के पास छोड़ के, तो मैं चले गई थी जहाँ पर लेके आए थे। क्योंकि अम्मी के घर का और मेरे घर का जो डिस्टेंस है ना, जो फासला है, वो है 15 मिनट का। तो उनके भी बिल्कुल करीब लगता है और मेरे भी, जो मुझे गाजियाबाद से ऐसे देख रहे हैं उन्हें पता होगा, हमारे बड़ चौक पे ही है डॉक्टर अमीर खान। उन्हीं के पास लेकर आए थे कि डॉक्टर ने, उस डॉक्टर की बेवकूफ़ी की वजह से, उस डॉक्टर ने हमें अगर पहले से वो बता देता कि हाँ भाई इनको ऐसा मसला हो रहा है, अगर उससे मतलब दर्द नहीं सही हो रहा था उसके इंजेक्शन लगाने से, तो वो हमें कह सकता था। ना उसने हमें बोला, और ना हमारे वो ऐसे माइंड में हमें ये था कि कोई बात नहीं, अभी इंजेक्शन लगे हैं, फ्लैजल लगी है, इसके थोड़ी देर बाद होगा ठीक। लेकिन वो करते करते कुछ ज़्यादा मसला हो गया। फिर हमें जाना पड़ा, हम लेकर गए सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो वहाँ पे जाते सारी ना, मैं इस चीज़ के बारे में पहले नहीं सोचती थी। हम लोग बहुत सोचते हैं कि नहीं भाई ये सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, मतलब कि वहाँ पे ऐसे लगता है, टाइम लगता है, या हम ना वो बड़ा महसूस करते हैं अपने आप में। नहीं भी, मैं इसको बताऊँ कि हम सरकारी हॉस्पिटल गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल वाले हैं ना, वो उनको ज़्यादा अच्छा तरीके से वो कर सकते हैं मैनेज, वो समझते हैं चीज़ को। वो डॉक्टर अच्छे पढ़े लिखे हैं और अच्छे तरीके से वो मैनेज करना जानते हैं।
प्राइवेट जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादातर जो है ना उनको यही होता है, प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल उनको होता है कि भाई पैसे आने चाहिए, किसी भी तरीके से ज़्यादा बिल बनना चाहिए। इनके पास लेकर गए हैं, जैसे ही उन्होंने जाते सारी बोला है कि भाई इनको कार्डियोलॉजी में लेके जाएं, इनका हमें हार्ट का मसला लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ECG की थी। जाते सारी ईसरा ने ये बोला कि इनको दिल वाले हॉस्पिटल लेके जाएं, जो कि बिल्कुल साथ ही है सर्विसेज हॉस्पिटल। जाते सारी आधे घंटे के अंदर उन्होंने बता दिया था कि ऐसी ऐसी कंडीशन है इनकी, ये मसला हुआ है इनके साथ। हाँ जी, तो ज़यान उठ चुका है तो उसको मैं ले आई हूँ अपने पास। तो मैं बात कर रही थी तो उन्होंने अम्मी की तबीयत को लेकर, तो डॉक्टरों ने मुझे ही बोला, उन्होंने तो पहले ये बोला था कि इनके बेटे को बुलाएं, क्योंकि अब्बू भी उस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन, सब ही हम टेंशन में थे। लेकिन ये था कि मैं अपने हौसले को ना वो बड़ा करके बैठी हुई थी, अपने आप को मजबूत करके कि नहीं भाई, अगर मैं, क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ बहन भाइयों में, जो पहला जो था ना डॉक्टर ने ऐसा वर्ड बोला जब अम्मी को ऐसे एमरजेंसी रूम में ऐसे अंदर लेके गए मुझे, अब्बू को मैंने बोल दिया कि अब्बू आप बाहर जाएं थोड़ा, क्योंकि अब्बू वो सारी कंडीशन देख के और जो डॉक्टर ने बताया उसको देख के ऐसे बिल्कुल चक्कर आ गए। तो उन्होंने बोला कि ना इन्हें बाहर भेजें। मैंने सलीम को बोला कि इन्हें बाहर लेके जाए। सलीम ने ज़यान को भी लिया हुआ था गोद में, वो बाहर थे, उनको वो अंदर भी नहीं आ सकते थे, थोड़ा सा पास ही। तो उन्होंने बोला कि इनके बेटे को बुलाएं। तो वो सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई। आपको पता है मेरा भाई वो ऐसा है, ये नहीं चल सकता, वो माजूर है। तो मैं बिल्कुल मैंने फिर भी अपने आप में बहुत हौसला बना के रखा, बिल्कुल भी अपने आप को वो नहीं करने दिया। मैंने उन्हें बोला कि मैं ही हूँ, अब बताओ मुझे कि क्या है हाल। उन्होंने मतलब कि सारी जो कंडीशन थी ना वो मेरे साथ ऐसे शेयर कर दी, जो कि अभी हम अम्मी को इतना वो नहीं बताते हैं। मंगल को ऐसा हुआ था तो उन्होंने बोला था कि कल इनकी एंजियोग्राफी होगी। तो अगले दिन उन्होंने हमें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था, मतलब कि एमरजेंसी से निकल के, वो भी एमरजेंसी थी, वहाँ पे शिफ्ट किया। लेकिन अम्मी का वहाँ पे फ़ीवर नहीं सही हो रहा था, फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था, 104 पे फ़ीवर था और BP बहुत ज़्यादा हाई हो गया BP। तो उसकी वजह से एंजियोग्राफी हो गया था, तैयारी शारी हो गई थी, जो भी इनका डॉक्टर्स का होता है एंजियोग्राफी के लिए। उन्होंने सारी वो बरनोला यहाँ जो भी उनकी मशीनरी थी वो सारी सेट कर दी थी। लेकिन अम्मी के फ़ीवर को और उनके BP हाई को लेके फिर उन्हें वो एंजियोग्राफी रोकनी पड़ी। वो उन्होंने फिर बोला कि हम जब तक ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो सकती, इनका फ़ीवर इनका BP जब तक नॉर्मल नहीं होगा, हम एंजियोग्राफी नहीं कर सकते। इसकी वजह से फिर उन्होंने हमें जुम्मे की शाम में, हाँ जुम्मे को उन्होंने हमें बोला, डिस्चार्ज कर दिया कि इनका फ़ीवर ठीक होगा। वहाँ पे उन्होंने अंदर टेस्ट भी सारे कर लिए कि भाई इनको कोई डेंगू का मसला तो नहीं, कि फ़ीवर क्यों रह रहा है। तो उन्होंने अंदर टेस्ट वगैरह भी सारे किए, ऐसा कुछ नहीं था, डेंगू वगैरह का कुछ नहीं था, बस उन्हें फ़ीवर रह रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। आने के लिए उन्हें क्या देना है, हर तरीके से जो मैनेज करने के लिए डॉक्टर ने बोला है वो उस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं। तो मम्मी के घर पे रही हूँ, मैं आई हूँ घर पीर वाले दिन। पीर को मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बच्चों को तो स्कूल से छुट्टियां ही करवा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे उधर ही रह रहे थे अपनी खाला के पास, उन्हें मैं इधर छोड़ भी नहीं सकती थी। तो जुम्मे को अम्मी को डिस्चार्ज मिला है हॉस्पिटल से, उसके बाद मैं उधर ही थी। फिर पीर वाले दिन मैं आई हूँ घर पे, वो भी इसलिए क्योंकि शादी थी। और शादी आगे मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊंगी कि किसकी शादी थी ससुराल में मेरे, वो भी करनी थी अटेंड। तो वो आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा किसकी शादी थी। खैर सारे जो है ना वो काम जो है ना वो साथ साथ रखने पड़ते हैं, दुख भी है सुख भी है, और ससुराल को भी मैनेज करना पड़ता है। बीच भी अगर मैं पीर को आ भी गई हूँ फिर भी मैं आना जाना लगा ही रहा है हॉस्पिटल अम्मी को लेकर। मतलब उसके इस बीच भी अम्मी की 2 दफ़ा तबीयत ख़राब हो चुकी है। फ़िलहाल उन्होंने हमें 14 दिन का टाइम दिया हुआ है कि डिस्चार्ज करने के बाद उन्होंने बोला था कि 14 दिन बाद इनका जो ना आप लेकर आइएगा, तो फिर हम इनकी आगे बताएंगे कि क्या इनका ट्रीटमेंट करना है, एंजियोग्राफी करनी है, क्या कैसे करनी है, मतलब कि वो फिर बाद में वो बताएंगे। फ़िलहाल के लिए उन्होंने जुम्मे को डिस्चार्ज करके मेडिसिन वगैरह लिख दी थी, उन्होंने केयर हर चीज़ की बताई थी, जो भी उन्होंने बताया था वो हम फॉलो कर रहे हैं, अम्मी को भी करवा रहे हैं तो उसमें यह था कि मैं अम्मी के घर आ जा भी रही थी। फिर हम हॉस्पिटल में भी गए हैं बुध को, हाँ बुध वाले दिन हॉस्पिटल में गए हैं अम्मी का चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि तबीयत जो है ना इतनी परफेक्ट नहीं हो रही है। जाहिर सी बात है जब एक हार्ट पेशेंट हो जाता है ना इंसान, तो उसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल नहीं रह
रहती जो एक नॉर्मल होती हैं, क्योंकि मेरे जो चाचू हैं वो भी हार्ट पेशेंट है, वो पिछले 8 साल से हार्ट पेशेंट है, उनका तो बाईपास भी हुआ है। मेरे मामू जिनको 4-5 महीने पहले हार्ट अटैक आया है। और तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।